अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है क्यूफोलिक। क्यूफोलिक 400 माइक्रोग्राम और क्यूफोलिक HR 1 मिलीग्राम की फॉर्म में अवेलेबल है। अगर इसके साल की बात की जाए तो वह क्वाड्रीफोलिक क्वाड्रीफोलिक जो कि ग्लूकोज अमाइन साल्ट है 6S5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट का, जो कि एक्चुअल में बायोलॉजिकली एक्टिव और रिड्यूस फॉर्म है फोलिक एसिड की, और ये स्ट्रक्चरल एनालॉग भी है फॉलिक एसिड का। अब फॉलिक एसिड की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो फॉलिक एसिड एक विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स का, जिसे विटामिन B9 या फोलिसिन भी कहा जाता है। इसकी दो फॉर्म होती हैं, फोलेट फॉर्म जो कि सिर्फ और सिर्फ फूड में प्रेजेंट होता है, जबकि दूसरी फॉलिक एसिड जो कि सिंथेटिकल मैन मेड फॉर्म है विटामिन B9 की, और इसी फॉर्म को ही मल्टीविटामिन्स में ऐड किया जाता है। अब फोलिक एसिड के बायोलॉजिकल फंक्शन और रोल को डिस्कस करते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में न्यू सेल फॉर्मेशन हो, ब्रेन सेल फॉर्मेशन हो, ब्लड सेल फॉर्मेशन हो, या RNA DNA जेनेटिक मटेरियल फॉर्मेशन हो, तो उसमें फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है। और स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपको ज्यादा फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उस टाइम आपके डेवलपिंग बेबी को भी अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि ये प्रेगनेंसी में कैसे रोल प्ले करता है। तो जब आपका बेबी अर्ली स्टेज एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तो न्यूरल ट्यूब जो कि छोटा सा ओवल शेप पीस होता है एम्ब्रियोनिक टिश्यू का, वो फोल्ड होता है। तो जब वो फोल्ड होता है तो वो क्लोज करता है न्यूरल ट्यूब को, और जब न्यूरल ट्यूब क्लोज हो जाती है तो वो हेल्प करती है बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट और फॉर्मेशन में। तो ये तो है नॉर्मल प्रोसेस जो कि कंसेप्शन के 28वें दिन से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपको फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो तो इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसा कि स्पाइनल बैफिडा हो गया, जिसमें न्यूरल ट्यूब का जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्लोज नहीं होता, जिससे एक एक्सटेंशन एक एबनॉर्मल सरफेस अपीयर होती है, जो कि फर्दर लेग पैरालिसिस, जिस्मानी माजूरी, डेवलपमेंटल डिले और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स को कॉज करती है। इसके साथ ही एनेंसेफेली, जिसमें न्यूरल ट्यूब ऊपर से क्लोज नहीं होती, जिससे बेबी के ब्रेन और स्केल की डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होती, और इवन ऐसे बच्चों के सर भी नहीं होते, और ऐसे बच्चे बर्थ से पहले ही वफात पा जाते हैं। इसके साथ ही सर्टन अदर बर्थ डिफेक्ट्स जैसे कि क्लेफ्ट लिप हो गए, यानी कटे हुए होंठ हो गए, एट्रियल सेप्टिक डिसऑर्डर हो गए, जिसमें बेबी का जो अपर राइट एंड लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट में जो होल होता है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, जिसे आम जबान में दिल में सुराख कहा जाता है, और ये प्रेगनेंसी में भी होता है और आफ्टर बर्थ भी प्रेजेंट रहता है। तो ये तो वो तमाम तर डिसऑर्डर्स हैं जो कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होते हैं। लेकिन ये डेवलपमेंट इतनी अर्ली हो रही होती है, अर्ली प्रेगनेंसी में होती है, कि उस लेडीज को ये भी मालूम नहीं होता कि उसको प्रेगनेंसी है भी कि नहीं। इसीलिए कोई भी औरत अगर प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उसे मेटिंग के टाइम से पहले ही फॉलिक एसिड का इंटेक स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको फॉलिक एसिड डिफिशियंसी हो, आपको एनीमिया हो यानी रेड ब्लड सेल काउंट कम हो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो, फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया हो, या अगर आपके बेबी डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो जैसे कि स्पाइनल बैफिडा एनेंसेफेली हो, या अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, या अगर आपको फ्रीक्वेंट मिस कैरेज होता हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप इस सप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं। अब इसकी डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो आपने इसकी डोज 400 माइक्रोग्राम दिन में एक मरतबा यूज करनी है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने इसकी डोज 600 माइक्रोग्राम दिन में एक मरतबा यूज करनी है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर फीमेल में इसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि फोलिक एसिड की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल फोलेट लेवल जो इन्फेंट्स में होता है वो 14 to 51 नैनोग्राम पर ml होता है, जबकि चिल्ड्रंस में ये काउंट
5 to 21 नैनोग्राम पर ml होता है और अडल्ट में ये काउंट 2 to 20 नैनोग्राम पर ml होता है। अब बात करते हैं कि आप नेचुरली कैसे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये जितने भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फोर्टिफाइड फूड होते हैं, जैसा कि डार्क बीन्स हो गए यानी लोबिया हो गए, पीज हो गए, लेंटिल्स मटर और मसूर की दाल होगी, व्हीट प्रोडक्ट्स हो गए, ऑरेंज जूस हो गए, बीट्स चुकंदर वगैरह हो गए और ब्रोकली और स्पेनिश में ये रेडली अवेलेबल होता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट का अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे इस यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।